गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज है 20 नवंबर और आज हमारा भाई महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से क्या है, आज की छुट्टी है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था भाई, 45 डेज के चैलेंज में मैंने आपको बोला कि भाई मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना 100% दो। 45 डेज दो अपनी लर्निंग को, ठीक है। फोकस करो अपनी ग्रोथ के ऊपर। और पर्टिकुलरली मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपना फोकस रखो अपनी ग्रोथ के ऊपर। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग में ग्रोथ करो, उसका मतलब है कि ओवरऑल अपने एज ए ह्यूमन हमें ग्रोथ के ऊपर अपना माइंडसेट जो है ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप ट्रेडिंग में ग्रोथ करो, पर्पस ये है कि आप लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। तो ये हमारे 45 डेज का जो चैलेंज है उसके अंदर मैं एक सेटअप आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये ऑप्शन बाइंग का सेटअप होगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना, ऑप्शन बाइंग हमें क्यों करना है ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले, और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बता दूं। देखो, ऑप्शन बाइंग करना जा रहे हो, सबसे पहले तो ये समझ लेना 10 में से, मैं आपको डिस्क्लेमर क्लियर बोलता हूं क्योंकि जो भी है ना वो बता दो तो टेंशन नहीं रहती। 10 में से कोई आधा बंदा, ठीक है, यहाँ पे तो एक की प्रोबेबिलिटी भी कम बता रहा हूं, यहाँ 10 में से कोई 1% बड़ी मुश्किल से जो है वो सक्सेस होता है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझना। ये 10 के 10 बंदे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गलत अपना पोजीशन साइजिंग करते हैं। गलती कहाँ करते हैं समझो, ठीक है। मैं आपको सेटअप बता के छुट्टी नहीं देने वाला, मुझे चाहिए कि आपको मैं सही राइट गाइडेंस, राइट माइंडसेट के साथ सेटअप दूं ताकि आप सही तरीके से फॉलो कर पाओ। गलती क्या करते हैं, इनके पोजीशन साइजिंग में बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना दिक्कत होती है। चक्कर क्या है, आपने देखा यार 90 रुपए का कोई ऑप्शन, ठीक है, 90 रुपए का कोई ऑप्शन चल रहा है। अब आपने क्या करा, इस समय पे निफ्टी के लॉट साइज है 25 रुपीज का, ठीक है। 25 रुपीज का लॉट साइज है। आपने क्या देखा यार, मेरे पास कितने का काम हो रहा है, ये 20 × 9 कर दिया अपना, तो 25 × 9 करा तो ये लगभग कितना हो गया, 225 हो गया, ठीक है। तो ये लगभग कितना आपका लगभग हुआ है, 2250 रुपए में आपने यहाँ पे एक ऑप्शन बाई किया। अब क्या करते हैं लोग, ये देख लेते हैं 2250 में एक ऑप्शन हो रहा है, किसी के पास 25,000 रुपये है ना, तो वो क्या कर लेगा, सीधा 250 क्वांटिटी यानी 10 लॉट में काम कर लेंगे। अब क्या हुआ भाई, तुम्हारे पास 25,000 रुपये, तुमने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाया, कोई पोजीशन साइजिंग नहीं लगाई। 90 रुपये का भाई ये है कि भाई 90 रुपये का बाई कर दिया, अब मान के चलो 90 का 180 हो गया, पैसा डबल हो जाएगा। 90 का 0 हो गया तो पैसा खत्म। ये जुआ खेल रहे हो आप, ऐसे नहीं करते ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो, आपके पास पहले ही क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 1 लॉट बाई कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लॉट कितने का आ रहा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। 1 लॉट कितने का आ रहा है वो मुझे मैटर ही नहीं करता। आपके पास कैपिटल कितना, पहले तो ये देखो, मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आपका रिस्क ऐसा होना चाहिए कि यार 1 लाख का कैपिटल है तो मैं अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ किसी भी कीमत में, एक पर्टिकुलर ट्रेड में 2% से ज़्यादा नहीं खोना मैंने। तो ये ध्यान रखो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 2,000 रुपये का, कि कुछ भी हो जाए 2,000 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए है तो पूरे 1 लाख का माल उठा लिया। नहीं सर, आपको ये देखना है 2,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना, समझो बात को। ये अब 2,000 रुपए का ज्यादा लॉस नहीं करना, इसका मतलब आपका काम तो शायद 500-1,000 रुपए में हो जाए, आप ऑप्शन बाइंग तो शायद आपकी 1,000 रुपए में हो जाए। तो सर ये जो मेरे यहाँ पे जो मेरे पैसे यूज नहीं आएंगे 99,000, भाई इसको लिक्विड 20 में डाल के रख लो। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए हैं, ये खोने के लिए नहीं है कि आओ तो सीधा 0 खेलो और इसको 0 कर दो। ये ऐसे काम नहीं चलता। आप बिल्कुल दिमाग में रखो कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रेड लूंगा तो 2% से ज़्यादा नहीं कहूँगा। दिन में ऐसी 3 ट्रेड लेनी है मैंने, और 3 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड से अपना काम करना है, बस सिंपल, ठीक है। अगर ऐसे काम करोगे डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग के अंदर भी पैसा बनता है। लेकिन क्या है कि भाई पैसा कम लगता है तो लोग ये सोचते हैं कि यार कम लग रहा है, क्या टेंशन है, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको कोई नहीं बता रहा, और दिस इज द रीजन आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हो ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग नो डाउट एक जिसे बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता। हाँ भले भाई 100 में से एक ही लोग, 1 या 2-3 लोग ही पैसा बनाते हैं। मैं ये चीज़ आपको क्लियर बता रहा हूँ, जैसे क्या है कि आपको छुपा के नहीं करना कुछ भी, ठीक है। आपको मैं बहुत बड़ा लालच दे दूँ, नहीं सर डेली आप 500 कमाओगे, नहीं सर डेली आप 1,000 कमाओगे, ऐसे काम नहीं करने, ऐसा काम नहीं होता। आप डेली 1,000 कमाने वाला अगर यहाँ पे होता, हर कोई बंदा डेली 1,000 रुपये कमाएगा यहाँ से, तो बस हो गया, फिर तो मतलब बात ही खत्म। फिर दुनिया में दूसरी बिजनेस या दूसरा कुछ काम कोई क्यों करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। हाँ डेफिनेटली आप मेहनत करोगे, मैं खुद मेहनत करता हूँ, आज भी ऑप्शन बाइंग की सेटअप्स को मैं बैक टेस्ट करता हूँ, उसके अंदर भी पैसा बनता है। ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पे सोच लो कि नहीं सर सब फेल हो रहे हैं तो मैं भी फेल हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सब फेल हो रहे हैं इसका मतलब आप फेल हो जाओगे, ये नहीं होता। आपने खुद ने ट्राई किया, खुद से आपने कोशिश करी, क्योंकि आपका माइंडसेट अलग है, दुनिया का माइंडसेट अलग है, ठीक है। आप अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि यार मुझे 2,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी, एक मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा दिन का तय है, अगर इन सब चीज़ों को पहले से तय कर रखा है,
डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बना सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर भी, ठीक है। ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है ऑप्शन बाइंग के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं आपका। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो, अगर आप मान के चलो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, या आप मान के चलो ETF वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपकी डायरेक्शन सही हो गई, बस आपका पैसा बन जाएगा। यहां पे क्या होता है, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, साथ में आपकी टाइमिंग भी ठीक होनी चाहिए। आपने डायरेक्शन सही हो गई, लेकिन क्या हुआ, आपने जो ऑप्शंस ले रखा था वो गल गया, उसके अंदर थीटा देके हो गया, तो वहां पे आपका चाहे डायरेक्शन सही हो, वहां पे भी आपको लॉस हो सकता है। ये सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे आपकी टाइमिंग भी ठीक होनी चाहिए। मतलब ये दो जो पहलू है ना मार्केट के, दोनों पहलू, ये दोनों ही पॉइंट्स या दोनों ही जो लेवल हैं, ये दोनों आपकी सही होनी चाहिए, तभी जाके आपका ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। देखो, और सब जगह पे अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन ठीक है या मार्केट आपके वहीं पर टक भी गया, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। अगर आप मान के चलो इक्विटी बाई करते हो, ETF बाई करते हो, स्टॉक्स बाई करते हो, इन्वेस्ट करते हो, जो भी आप करते हो, ठीक है, अगर उसमें आपकी डायरेक्शन सही हो गई, आपका पैसा बन जाएगा। यहां पे अगर टाइमिंग गलत हो गई ना, टाइमिंग मतलब कि जैसे आपने सोचा था मार्केट में यहां से ब्रेकआउट आना चाहिए और मार्केट वहां पे 1 या 2 दिन शांत लगा गई, तो वो गल जाएगा और आपका पैसा वहां पे जो आपका ऑप्शन है वो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक्सपायर हो जाएगा, और कहो तो वो जीरो में एक्सपायर हो। तो ये रिस्क एकदम क्लियर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीरो नॉलेज के साथ आ रहे हो और सीधा ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट कर दो, बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा लॉस करोगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा डायरेक्शन प्लस टाइमिंग दोनों ही ठीक होगी, तभी हम बड़ा पैसा बना पाएंगे। और बड़ा पैसा बनता है इसमें जो ROI आता है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, ROI जो होता है इसका, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग बड़े आराम से महीने का, अगर कोई सही ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बायर है, तो महीने का 10% भी बना लेता है, ठीक है, सही तरीके से काम करे तो, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाते हैं। ये मैं डिस्क्लेमर आपको पहले दे दूं, हर कोई पर्सन इसमें पैसा नहीं बना पाता, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि हाँ हर बंदा भाई इसमें मतलब सीधा सोचते हैं हाँ भाई डेली के 1000 रुपये, ठीक है, मतलब लोग ऐसे थंबनेल भी बना रहे थे डेली के 1000 रुपये कमाए, ठीक है भाई, ये डेली के 1000 रुपये नहीं बनाता। सिंपल मैं अपना सेटअप बता दूं, हाँ आप मंथली गेन कर सकते हो, आप ईयरली गेन कर सकते हो, अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग से काम करोगे। सारे सेटअप काम करते हैं, कोई भी सेटअप ऐसा नहीं है कि काम ना करे, ठीक है, लेकिन आप कितने तरीके से उसका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के साथ फॉलो कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। अब आते हैं सेटअप पे। सेटअप बता देता हूं सर आपका। सेटअप पे मैं क्या यूज करने वाला हूं, मैं आपको बताऊं, मैं यूज करने वाला हूं 4 EMA, ठीक है, 4 EMA यूज करने वाला हूं। अब इस 4 EMA के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा 9 EMA, 9 EMA के बाद होगा मेरा 20 EMA। मैं आपको पहले बता देता हूँ सेटअप क्या है। फिर मेरा है 50 EMA और लास्ट में आपका रहता है मेरा 100 EMA, ठीक है। ये 4 EMA में अपनी प्राइस पे 100, ठीक है, गलती से एक और लग गया, ये 100 EMA है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 EMA में अपनी प्राइस पे लगा दूंगा 9, 20, 50 और 100, ठीक है। इससे क्या है कि प्राइस के अंदर क्या होगा, जब ये 9, 20, 50, 100 ये ऐसे कुछ चलते हैं, ठीक है, 9 यहाँ चला है ना, 20 यहाँ चला, 50 यहाँ चला और 100 यहाँ चला। अब ये चारों ये में जब एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मतलब ये तो होता है इनका एक्सपेंशन, ठीक है, ये एक जगह पे जाके खुल जाते हैं, है ना, एक्सपेंशन होता है। और ये वाला जो एरिया होता है, जैसे जो एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपेंशन करते हो, यहाँ पे क्या करते हो आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइस एक जगह पे आके सिमट जाती है। हमें क्या चाहिए होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला एरिया चाहिए होता है जहाँ पे प्राइस आके सिमट गई है। ऑप्शन बाइंग के लिए ये एरिया परफेक्ट एरिया होता है, जहाँ पे प्राइस एक लेवल पे आके फंस चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, एक बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना हो रखी है। तो ये जो है ना, इस एरिया को मुझे हमेशा मार्क करके चलना है, इस एरिया को मुझे चाहिए। भाई मुझे क्या चाहिए, देखो मैंने आपको पहले बोला, अगर आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, वी वांट कि टाइमिंग भी ठीक हो, प्लस में डायरेक्शन भी ठीक हो, ठीक है। टाइमिंग भी ठीक होनी चाहिए ना भाई, फटना चाहिए वहां से, ठीक है, फटेगा तो प्रॉफिट देगा, सिंपल। तो एक तो टाइमिंग ठीक, क्योंकि आपने सारे जो EMA हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे आके बैठ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि माइंड जो मार्केट है वो बिल्कुल फंसा हुआ है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा एक बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है इसी जगह पे। मैं नहीं कह रहा कि सारी ट्रेड सही चली जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेड है यहाँ पे आपकी सही जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ क्या है कि ब्रेकआउट जिस साइड होगा
उसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन जाता है। तो ट्रायंगल का ब्रेकआउट जैसे ही होगा वहां पे आपको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखती है, ऊपर की या नीचे की डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर दिखती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 की बात करूंगा पहले, उसके बाद कुछ और दिखाऊंगा आपको, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपके ये ईएमएस प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है, ये ईएमएस प्लॉट कर दिए। ये ऊपर वाला जो ब्लू वाली लाइन है आपकी, ये 50 का ईएमए, ध्यान रखना, इट्स अ 50 ईएमए, ठीक है। ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये आपकी है सर 100 ईएमए, ठीक है, 100। उसके बाद ये वाली जो लाइन है आपकी ये है 20 और ये वाली है 9। तो ये आपकी रेड वाली लाइन जो है वो है 20, ध्यान रख लेना, 20 का ईएमए है ये। और ये वाली जो येलो वाली लाइन है ये आपकी है 9 का ईएमए, ध्यान रखना। 50 का ब्लू वाला है, ब्लैक वाला 100 का है, रेड वाला 20 का है और येलो वाला 9 ईएमए है, ठीक है। ये किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो जाके आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे आके जैसे आप ईएमए जाओगे, स्टडीज में जाओगे, ईएमए जाओगे तो ईएमए मैंने यहाँ पे लगा रखे 9 मूविंग MOV लिख देना, मूविंग एवरेज ये रहा। और सारे के सारे ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं है, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो ये इनका एक्सपेंशन हो रखा है, यहाँ देखो ये सब जो है बिखरे हुए हैं, यहाँ पे देखोगे ये सब बिखरे हुए हैं। ये यहाँ पे आपका 20 है, फिर आपका 50, ये आपका 20 है, ये आपका 9 है, ये आपका 50 है, ये आपका 100 है, ठीक है। अब ये दोनों एक जगह पे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें चारों एक जगह पे चाहिए। जब चारों एक जगह पे आए इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने कुछ भी नहीं करा, इधर भी मिल रहे हैं लेकिन 100 ऊपर की साइड है, ठीक है सर। इधर देखो ये मिल रहे हैं लेकिन 100 ऊपर की साइड चल रहा है ना, 100 अलग चला। अब देखो यहाँ पे इसको मैं एक बार को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक बार को हटा देता हूँ। अब इसमें मैंने टाइम फ्रेम आपको दिखाया पहले 5 मिनट का, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊंगा, 5 मिनट भी दिखाऊंगा, 10 मिनट भी दिखाऊंगा और 15 मिनट भी दिखाऊंगा, ठीक है। इनमें आपको तीनों टाइम फ्रेम में काम करने के लिए आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, आंख बंद करके आंख सीधा मत कूद जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे तो खुले हुए थे, ये देखो अलग अलग दिख रहे हैं साफ सुथरे से, ठीक है। यहाँ पे आके आते ही सब है ना एक जगह पे, इस जगह पे देखोगे, इस पर्टिकुलर एरिया पे सब जो है एक जगह पे आके मिल गए, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे ये खड़े हैं। अब यहाँ पे हमारा है ना एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक रिजेक्शन दिखेगा ऊपर से, यहाँ देखो रिजेक्शन देखा, ये रिजेक्शन, यहाँ पे ये रिजेक्शन जो है उसको आपको मार्क कर लेना है। इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से इसको डार्क करके कलर हम ये कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया। फिर मुझे यहाँ से नीचे की साइड देखना, नीचे की साइड भी आपको ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलेगा। नीचे की साइड आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सपोर्ट देखेंगे, यहाँ ऊपर की साइड आपको क्लियर रेजिस्टेंस देखेंगे। देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, यहाँ रिजेक्शन हुआ है, यहाँ रिजेक्शन हुआ है, यहाँ रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। 4 रिजेक्शन मिल गया। सपोर्ट यहाँ सपोर्ट हुआ है, यहाँ सपोर्ट हुआ है, यहाँ भी सपोर्ट हुआ। 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। 4 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या हो गया, आपने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियर जो मेरे मूविंग एवरेज हैं उनका एक्सपेंशन यहाँ हुआ था, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस एरिया में हो रहा है, मतलब सब एक जगह पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही रेड कैंडल बनी यू कैन टेक योर ट्रेड, ठीक है, कि भाई इसने नीचे की साइड से ब्रेकआउट जो है दे दिया है। उसके बाद देखो मूव कितना शार्प है। आप अगर ऑप्शंस में काम करो आपको बड़ा पैसा बड़े आराम से मिल सकता है। कहाँ पे, पूरे दिन इसने कुछ नहीं किया था। यहाँ पे 11 तारीख को, 11 नवंबर को देखो इसने पूरे दिन कुछ नहीं किया, और 12 तारीख को भी 12 बजे तक कुछ नहीं किया, ठीक है। 12 बजे तक कुछ नहीं किया, उसके बाद मूवमेंट देखो कितना शानदार मूवमेंट है नीचे तक, ठीक है। मतलब कि 24,100 से सीधा प्राइस कहाँ पे आ गई, 24,100 से प्राइस सीधा आ गई आपकी 23,500 के आसपास, इस 23,800 के आसपास सॉरी, है ना, इस एरिया का। मतलब पूरा 300 पॉइंट का मूवमेंट तुरंत आपको मिल गया जस्ट आफ्टर दी, मतलब 5 मिनट की कैंडल में देखो आपने बड़ा मूवमेंट आपको सीधा सीधा मिल गया। हमें क्या चाहिए था, टाइमिंग भी ठीक चाहिए थी और हमारी डायरेक्शन भी ठीक चाहिए थी। टाइमिंग भी हमारी ठीक थी, डायरेक्शन में जैसे ही हमें देखा कि हाँ भाई रेड कैंडल बनी है, नीचे इसका ब्रेकआउट हुआ है, तुरंत वी कैन टेक द ट्रेड। बस सीधा अपना मार्केट हमें एक शार्प मूव देने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, पहले एक एक्सपेंशन हुआ है, उसके बाद मार्केट ना एक जगह पे आके टिक चुकी है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो चुका है, फिर सीधा हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन थ्योरी, और इसके अंदर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर बड़ा पैसा बनाने के कैपेबल होते हो।
चलो और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो ट्रेड जो है बिल्कुल अलग अलग चल रहा है, बिल्कुल है ना, यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग चारों दिख रहे हैं, ठीक है, चारों दिख रहे हैं, यहाँ पे भी चारों दिख रहे हैं, हल्के तीनों मिले हुए हैं, लेकिन फोर्थ वाला अलग चल रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए तीनों एक साथ हो, ठीक है, ये चारों अलग अलग हैं इस समय पे, चारों अलग अलग हैं। इधर देखो, ठीक है सर, इधर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जगह यहाँ पे आके चारों एक जगह पे गुच्छे में मिल चुके हैं, ठीक है। मुझे बस वो गुच्छा चाहिए जहां पे सब एक जगह पे आके बैठ जाएं। देख लो बिल्कुल क्लियर, गुच्छे में बिल्कुल एक जगह पे बैठ गए हैं। अच्छा सर क्या मेरा ट्रायंगल बनना है? बिल्कुल देखो वहां पे अपना ट्रायंगल बना के देखो, आपको ट्रायंगल बनना है क्या नहीं बनना है। यहाँ पे आपका क्लियर देखो, यहाँ एकदम क्लियर साफ सुथरा आपका ट्रायंगल बनना है। ये देखो, अब देखो ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, सीधा सीधा ब्रेकआउट हुआ। ये देखो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप आराम से, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ ले सकते हो, इस कैंडल के क्लोज के बाद भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। कुछ चीजें एंट्री मैं आपके ऊपर छोड़ दूं कि आप कब लोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री ले सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई ये सेटअप ना डायरेक्शन प्लस टाइमिंग में, इस सेटअप को मुझे नहीं लगता यार कोई बीट कर पाएगा, बहुत अच्छे से काम करता है डायरेक्शन प्लस टाइमिंग। ये देखो जैसे ही ब्रेकआउट आया है, मतलब मूवमेंट देखो कितना शानदार है, मतलब कि आप देखोगे मूवमेंट इसने कहाँ दिया, इस लेवल पे मूवमेंट इसने सीधा सीधा दिया, लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट, 1.7%, मतलब आपका ऑप्शन जो है ना वो डबल से भी ज़्यादा भाग गया होगा। अगर मान के चलो यहाँ पे आपका ऑप्शन था 100 रुपये का, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आपका ऑप्शन आराम से 180, 200, 220, 250 तक भी चला गया होगा बड़े आराम से, क्योंकि भाई यहाँ देखो कितना तगड़ा मूवमेंट आया है। बड़े आराम से आप इसको दिमाग लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये चीज़ ना, इसका एडवांस वर्जन भी मेरे पास है रेडी, ठीक है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे पास सही में मुझे 100 कमेंट चाहिए। अगर इसका 100 कमेंट मुझे मिलते हैं कि सर इसका एडवांस वर्जन भी लेके आओ, जहां पे क्या होगा वहां पर सेटअप तो यही रहेगा, लेकिन इसके अंदर एंट्री किस स्टेप से कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा गेन कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर 100+ कमेंट्स आते हैं मेरे पास और कुछ लोग इसको शेयर करते हैं, भाई ठीक है, भाई शेयर करने में तुम लोग कंजूसी करते हो, वीडियो पसंद करते हो तो लाइक भी नहीं करते, शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाना, ताकि क्या है मुझे भी पता लगे कि आप लोग सही में इससे सीख रहे हो। मुझे ये नहीं है कि भाई आप लोग सही में सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप सीख के उसको यूज कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको लिए क्लियर टेलीग्राम बना रखा है, ध्यान रखना मेरा, ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है। यहां पर मैं क्या करता हूं, अपना जो भी सेटअप बन रहा होता है, इससे पहले मैंने आपके साथ डेली टाइम फ्रेम का RSI वाला सेटअप यूज किया था, वो बहुत अच्छा सेटअप है, उसके भी मैं इसके अंदर आपको चार्ट पोस्ट करता रहता हूं। और इधर भी जब ये सेटअप बने करेगा, मैं इसके चार्ट्स आपके लिए पोस्ट किया करूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है इसको, ठीक है, ध्यान रखना, इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप ज्वाइन करके चलो। इधर क्या है, जब आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे मिलती रहेगी। यहाँ पे मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, क्लियर आपको बोल रहा हूँ, 10 में से कोई एक पर्सन है जो प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी दूंगा वो एक लर्निंग पर्पज से दूंगा। आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पैसा नहीं लगना, ध्यान रखना, उसी लिंक से यूज करना। नहीं तो फेक चैनल बहुत सारे बने हुए हैं, तो फेक चैनल पे चक्कर में मत पड़ जाना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पूरी अपडेट इस रिगार्डिंग सेटअप के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो ये देखो क्लियर ब्रेकआउट, एंड क्लियर ब्रेकआउट के बाद इतना शार्प मूव, ठीक है। ये यार उतना 400 पॉइंट का मूव हो गया यार, इससे ज्यादा मतलब बड़ा मूव आपको क्या चाहिए यार, ठीक है भाई। ये चीजें मतलब पेड चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बस यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितने से करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस बोलोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी बना दूंगा। अब आपने ये देख लिया सीधा, अब और देखते हैं सर। अभी यहाँ पे आपके साथ में चलता हूँ और देखता हूँ। देखो यहाँ पे सारे एक्सपेंशन हुआ पड़ा है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा। यहाँ भी एक्सपेंशन है, यहाँ भी देखो अलग अलग है, अभी ये देखो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ देखो दिखा आपको, ये देखो इस एरिया में जाके पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब लगा लेते हैं हम अपना फॉर्मूला, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसका मतलब हमारा बुलावा आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारा बुलावा आ रहा, ठीक है सर। ये देखो ये यहाँ पे हमारा सपोर्ट बन जाएगा, ये देखो बिल्कुल क्लियर। जरूरी नहीं है कि आपका वैसा ट्रायंगल बने, कई बार ट्रायंगल ऐसा भी बनेगा, देखो आपके सामने दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और ये देखो है ना, यहाँ पे ये देखो रेजिस्टेंस, बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस है। यहाँ देखो फिर रेजिस्टेंस है, यहाँ देखो फिर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट, यहाँ देखो इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से अभी रुका, इधर देखो, इधर से ब्रेकआउट आया बड़े आराम से। ब्रेकआउट आने का थोड़ा सा टाइम पास किया, उसके बाद देखो शार्प मूव नीचे की साइड, क्या शानदार मूव आया नीचे की साइड से, देख लो सर। पहले मैंने आपको बड़ा मूव ऊपर की साइड से दिखाया था, अब देखो नीचे की साइड से देख लो, करीब 300 पॉइंट का मूव है, ठीक है। ये देखो 300 पॉइंट का मूव है। मैं नहीं कह रहा कि 300 के 300 आप पकड़ लोगे, मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप 300 के 300 पॉइंट पकड़ लो यार। 300 में से अगर आप 150 पॉइंट भी पकड़ पाते हो,
ठीक है, आधा मूव भी हम कैप्चर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा गेन हमें ऑप्शन बाइंग में हो सकता है, बहुत बड़ा गेन। हमें देखो, जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ना तो हमें सारा सब कुछ पकड़ना नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए ब्रेकआउट कहाँ आ सकता है, हमारी टाइमिंग अगर ठीक है, वो बहुत दोनों चीज़ें अच्छी है, बस अब इसमें हमारा पोजीशन साइजिंग का तड़का सही से लग जाए, ठीक है भैया, आपको कोई नहीं बीट कर सकता। फिर बस ये है, हर चीज को पकड़ने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मत लर्न करो, एक चीज पकड़ो, उसमें डीप डाइव करते चले जाओ कि यार मुझे ये करना है और मैं इसके अंदर डीप डाइव करता हुआ चला जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ये चीज़ समझ में आ गई कि यार मुझे ये सेटअप समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मेरे समझ में आ रहा है, ये देखो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है बिल्कुल क्लियर मेरे समझ में आ रहा है, मुझे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जो मूविंग एवरेज वाला सेटअप है इसमें मास्टर करना है, तो इसके आपको कम से कम दिन में 50 चार्ट देखो, दिन में बैठ के 2 घंटे का टाइम बनाओ, पहले 50 चार्ट देखो, आंख बंद करते वक्त भी, ठीक है, रात को सोते वक्त भी, आपके जिस दिन ड्रीम्स में ये जिसे बोलते हैं ना सेटअप आना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन समझ लेना आपको ये इसकी प्रैक्टिस ना परफेक्ट हो गई है। एटलीस्ट मैं आपको बोलता हूँ कि 6 महीने अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली किसी एक सेटअप की, ठीक है, उस सेटअप के बादशाह बन गए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग एक दिन एक सेटअप देख रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा सेटअप देख रहे हैं, तीसरे दिन तीसरा सेटअप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि आप पकड़ लो, आपको 2-3 सेटअप पकड़ने देख लिया डेली टाइम फ्रेम में, मुझे ये RSI प्लस मूविंग RSI वाला जो हमने RSI प्लस हमारा प्राइस सेक्शन वाला जो सेटअप था, RSI प्लस प्राइस सेक्शन वाला जो सेटअप था, वो आपने देखा है यार डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसमें मैंने आपको बताया सिर्फ 70 स्टॉक्स पकड़ने, ठीक है, उसमें 70 स्टॉक्स वाला जो सेटअप है उसको पकड़ लो बड़े आराम से। एक ये वाला सेटअप आपको समझ में आ रहा है जो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की टाइमिंग में समझ में आता है। इसमें भी पहले देखो कि आपको कौन सी टाइम फ्रेम ज़्यादा अच्छे से शूट कर रही है, 15 मिनट कर रही है, 5 मिनट कर रही है, 10 मिनट कर रही है, उसको पकड़ लो। बस इंट्राडे के लिए ये हो गया, डेली टाइम फ्रेम के लिए हो गया, एक आध वीकली मंथली वाला भी देख लो। बस उन 3 सेटअप को मास्टर करो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। दिन रात सुबह शाम उसकी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली 1 साल के अंदर, जब मैं अपनी स्टार्टिंग कर रहा था 2017 में, 2017 और 18 मैंने भाई 1 रुपए का ट्रेड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की थी, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की थी। दिस इज द रीजन मेरा माइंडसेट इतना तगड़ा हो गया कि मुझे पता चल गया कि भाई पैसा हर चीज से बनता है। मैंने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होते हैं ना सर, ORB की जो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, उनसे भी पैसा बना लिया, क्योंकि मुझे पता है यार ना काम क्या करना है भाई, काम तो रिस्क मैनेजमेंट को करना है, सेटअप तो कोई सा भी हो, ठीक है भाई, तुम सिक्का उछाल के भी पैसा बना लोगे। अगर किसी को पैसा बनाना आता है ना, वो हेड और टेल से भी पैसा बना लेगा, और जिसको नहीं बनाना आता वो भाई उसको चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट सेटअप क्यों ना दे दो, उससे भी पैसा नहीं बनेगा उससे। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब जरा 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो सब पूरा एक्सपेंशन है, यहाँ भी एक्सपेंशन है, यहाँ भी एक्सपेंशन है, ठीक है। हमें एक्सपेंशन देखना है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा। देखो दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। देखो ये एरिया दिख गया, बस थोड़ा सा एरिया चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि पूरे एरिया दिखेगा वो सब जगह पे। ये देखो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब मेरा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बना देते हैं जल्दी से। क्या ट्रायंगल बन पा रहा है? कई बार ऐसा होगा कॉन्ट्रैक्शन हो गया लेकिन ट्रायंगल की जगह नहीं, मुझे ट्रायंगल भी चाहिए। ध्यान रखना, आई वॉन्ट ट्रायंगल। ट्रायंगल के बिना आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। ये ट्रायंगल मिल रहा है जहाँ पे आप लोग 3 रिजेक्शन, ठीक है, 3 रिजेक्शन 3 सपोर्ट, 3 सपोर्ट देख लो सर मिल रहे हैं, है ना। ये 3 सपोर्ट चाहिए, 3 रेजिस्टेंस चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे बड़ी राइट कैंडल से मेरा ब्रेकआउट मूवमेंट देखो कितनी शार्प है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट एरिया, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट सब कुछ, एवरीथिंग, हर तरीके से। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन प्लस ट्रायंगल, ठीक है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन प्लस ट्रायंगल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। और आप सोचो कि सर मैं तो ऐसा कुछ बता दो जो कभी फेल ना हो, भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और जिनके पास है वो ऑब्वियसली बात है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से करा है। वो भी गारंटी से दे रहा हूं कि जो लोग भी प्रैक्टिस से भी कर रहे हैं ना, वो भी यार भाई सही बता रहा हूं 90% एक्यूरेसी ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। लिटरली आपको मैं 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये बोल सकता हूँ 90% एक्यूरेसी किसी भी सेटअप में नहीं होती। अगर होती है तो वो 10% जो लॉस है ना, वो सब कुछ खा जाएगा तुम्हारा। सच बता रहा हूँ, वो सब कुछ खाने की कैपेसिटी रखता है। वो 10% ना आपका मतलब खत्म कर देगा आपको, ठीक है। इसलिए इसके पीछे ना भागे, कोशिश करें 70% के आसपास की एक्यूरेसी हो और सही तरीके से आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएं विद राइट पोजीशन साइजिंग, विद राइट रिस्क मैनेजमेंट। आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा मार्केट में सक्सेसफुल होने से। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर करना। आपकी बार ये वीडियो आपने अगर नहीं शेयर करी तो मैं दिल से हर्ट होऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पूरा 100% दे रहा हूँ 45 डेज चैलेंज के लिए कि यार आप लोग सच में कुछ सीखें, ठीक है। और उसके बाद भी आप शेयर नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, तो फिर भाई दिल से दुख होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर,
एग्जाम्पल पे, जहां पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूं आपको एक बार। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट के चार्ट को लेके आया हूँ। देखो बिल्कुल क्लियर आपके सामने एक्सपेंशन है। ये देखो यहाँ भी एक्सपेंशन, यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब मार्केट के सारे ईएमएस अभी बिखरे नहीं हुए, खुले हुए हैं। लेकिन इस एरिया पे आके देखोगे, दिस इज द पर्टिकुलर एरिया जहां पे सब कुछ मिल गया है। ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है आपके सामने। और देखो उसके बाद यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल और शार्प मूव। भाई बहुत सिंपल सेटअप है, सब टाइम फ्रेम पे काम करेगा। स्टार्ट करो इन 3 टाइम फ्रेम से, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो। जिसके पास भी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पैसा नहीं देना, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये सेटअप बन रहा है। देख लो बिल्कुल सपोर्ट मिल गए। रजिस्टेंस देखो, 3 रजिस्टेंस 3 सपोर्ट तो चाहिए ही है, ठीक है। 3 रजिस्टेंस दिख गए बिल्कुल। यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिख गया, शार्प मूव ऊपर की साइड दिख गया। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। 15 मिनट में भी टाइम काम कर रहा है बड़े प्यार से, 10 मिनट में भी काम से बड़े अच्छे से आराम से तरीके से काम कर रहा है। और आप अगर इसको 5 मिनट में भी देख रहे हो तो 5 मिनट में भी ये बहुत तमीज से अच्छे से काम कर रहा है। ऑल यू नीड कि आपको इसको सही से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। आप जिन लोगों ने सही से प्रैक्टिस करा, जिन लोगों ने सही से इसको तरीके से समझा, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करना कि सर मैंने ये 100 चार्ट देखे, मैंने ये 50 चार्ट देखे। तो जिन्होंने अपना पीडीएफ बना के, ठीक है, अपना पीडीएफ बना के ना मेरे टेलीग्राम पे भेज देना मुझे, या मेरे व्हाट्सएप पे भेजना। तो मैं आपको उसको देख के कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।